हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही इसकी अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज का जो वीडियो है दो चीजें हैं, एक तो अच्छी बात है और एक थोड़ी बुरी बात है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हो, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो सामने है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता चल चुकी है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपडेट्स के लिए मेरे लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, डिपेंड होते हैं, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको कहा था कि रिक्रूटमेंट आने के लिए बस एक ही चीज है जिसका नाम है एलडीसी। एलडीसी एग्जाम होने के बाद ही रिक्रूटमेंट आएगा, ये पहले से कहा था, या रिक्रूटमेंट पहले आएगा एलडीसी एग्जाम बाद में होगा ये। लेकिन लास्ट में आते आते क्लियर हो चुका था कि एलडीसी एग्जाम का जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो ये क्लियरिटी आ चुकी है। क्या क्लियरिटी आ चुकी है कि filling up the post of principal vice principal section officer finance officer pgt tgt headmaster limited departmental promotion exam अगर आप सी, अगर आप यहाँ ढंग से देखो तो ये अक्टूबर में रिलीज होना था, ठीक है ना। ड्यू टू सम रीजंस ये नवंबर में रिलीज करा गया, ठीक है। ये सर्कुलर अक्टूबर में ही बन चुका था, लेकिन नवंबर में रिलीज किया गया ड्यू टू इतनी सारी छुट्टियां जो आ चुकी है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन थे, इससे हमें कोई लेना नहीं है। अब सबसे पहले तो अगर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है क्या है, तो पहली बात तो ये कि फ्रेश रिक्रूटमेंट फ्रेश कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो केवीएस में वर्किंग कर रहा है वही एलिजिबल है, ठीक है। तो आप लोगों के इस काम का वीडियो नहीं है, ठीक। और आप लोग जब लग जाएंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पे एलडीसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे आप किसी भी चीज में चले जाओ। जैसे देखो, हम्म हम्म अभी करेंगे, ठीक। ओके ना, देखो, PRT is having 5-year regular service with bachelor degree with 50% marks in the subject combination of the subject as prescribed for direct recruits, ठीक है ना। However, the condition of having 50% marks and above in graduation or equivalent shall not be in case of teachers who are, समझे ये क्या कह रहे हैं कि आपको 50% वाले क्राइटेरिया की कोई जरूरत नहीं है। 50% वाली क्राइटेरिया की कोई जरूरत नहीं है। कब? जब आप 5 ईयर वर्किंग है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि सबसे मुश्किल होता है डिपार्टमेंट में एंटर करना, ठीक है। एंटर करने के बाद प्रमोशन और ग्रोथ करने के बहुत सारे रास्ते अपने आप आपको दिखते रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, ठीक। पहली बात तो ये। अब जो हम देखेंगे वो ये है क्या कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इतना है, वेरिफिकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर इतना है, यानी कि ये एग्जाम मान के चलो आप मैक्स टू मैक्स इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम इतना हो जाएगा और इस एग्जाम के बाद ही अब रिक्रूटमेंट आएगा, ठीक है ना। तो किसी को किसी झूठ में नहीं रखना, यही सच्चाई है, ठीक है। तो अगर आपका किसी का भी इन बिटवीन अब ये बात भी तय है, देखो ये बात भी अपनी जगह फैक्ट है कि 2023 में रिक्रूटमेंट आना ही आना है, ठीक है। अब आप इसे किसी तरीके से ले सकते हो क्योंकि 24 में इलेक्शन है, ठीक है। इस बात को इस तरीके से लोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब दूसरी बात ये कि जो इस बार क्या दे रहे सीटेट दे रहे हैं और जो अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं थे उनके लिए गोल्डन चांस है। इस वाले सीटेट को जरा सा भी मिस नहीं करना क्योंकि ये आपको आगे मौका देगा, ठीक है ना। और अगर आपने मिस कर दिया तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और अब जो एक्सपेक्टेड करा जा रहा है वो कब करा जा रहा है? वो करा जा रहा है मार्च टू अप्रैल। ये बात सामने आ चुकी है, मार्च टू अप्रैल नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये कंफर्म है, ठीक है ना। और इसको तो आप इलेक्शन थ्योरी से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी कैलकुलेशन से ना ही सही, इलेक्शन थ्योरी से सेटिस्फाई कर सकते हो। थैंक यू।